4 ही है बच्चे इस राउंड में। गोस्वामी खुशील विमलगिरी, नंबर 2 गोस्वामी खुशील, डिवीजन बी। पूछो सर माइक। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे शैव दक्षिणं वर्षं तत् भारत नाम भारतीय संतति। विष्णु पुराण का यह श्लोक समग्र भारत का परिचय देता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर चाणक्य के बाद किसी ने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर पुरुषों में से एक थे जिनके अंदर देश प्रेम और समाज सेवा की भावनाएं कूट-कूट कर भरी थी। स्वतंत्र भारत के वह पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री से सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति की सरल जीवन शैली से हम जैसे आने वाली पीढ़ियों को एक नई ऊर्जा, प्रेरणा, ताकत और सीख मिलती है। सरदार पटेल जी की जिंदगी से हमें शिक्षा लेने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें तमाम आंदोलनों में उनके साहस और दृढ़ इच्छा को देखते हुए गांधी जी ने उनको लौह पुरुष की उपाधि दी। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि वह भारत को बिखरते हुए देखे और भारत कभी एकता के सूत्र में न बंधे, पर वल्लभ भाई पटेल ने उनकी हर कोशिश को विफल करते हुए भारत को बहुत ही कम समय में एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने कहा था, शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। जब सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भारत देश के 565 अलग अलग रियासतों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वे पूरी तरह से सफल भी हुए। कुछ रियासतों ने जुटने से मना कर दिया, पर वल्लभ भाई ने अपनी समझ और कुशल नेतृत्व से उन्हें भी भारत में जोड़ दिया और हमें आज का अखंड भारत दिया। उन्हीं के कारण आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही स्वर में भारत माँ को याद करते हैं। लोह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी, आवाज में ऊंची दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इनसे रचा, देश का मानचित्र पर भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो, आंधी सा बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया। ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में। 1991 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया गया है। ये उनके देश के लिए किए गए कामों का गौरव दर्शाती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, देश की एकता बढ़ाने की ललक होनी चाहिए, देश की एकता बढ़ाने की ललक होनी चाहिए। हर युवक में सरदार पटेल की झलक होनी चाहिए। इसलिए लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं गोस्वामी खुशी